तो लास्ट वीडियो में हमने Samsung S24 FE का कंपैरिजन किया था विद OnePlus 12। इस बार मैं कुछ अलग कंपैरिजन कर रहा हूँ लास्ट जनरेशन S23 FE के साथ। देखते हैं कि S24 FE में क्या डिफरेंसेस आए हैं एक साल में। बिकॉज अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूँ, इन जनरल सेम कैमरास हैं। कैमरा में स्पेसिफिकेशन वाइज कुछ चेंज नहीं हुआ है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल की टेलीफोटो। बट AI और प्रोसेसिंग में काफ़ी चेंजेस है, जिस वजह से आगे जाके मैं आपको एग्जाम्पल्स में भी दिखाऊंगा कि क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं S24 FE में। साथ ही साथ देखते हैं और आप एंड में कमेंट करके बताना कि क्या आपको S24 FE में अपग्रेड लगा या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोज़ की। सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो है शार्पनेस का। इस बार मुझे फोटोज़ पिछली बार शार्प थी, बट इस बार शार्पनेस और बेटर हुई है। तो वो जो फ्लैगशिप लेवल वाला जो आप शार्पनेस एक्सपेक्ट करते हो एक फ़ोन से, वैसा S24 FE में इस बार मिल रहा है। इवन शैडो डिटेल्स थोड़ी बेटर हुई हैं। S23 FE में क्या था, हल्का सा कॉन्ट्रास्टी लुक था, बट S24 FE में जहाँ थोड़ी कम लाइट है, जहाँ शैडोज़ है, वो काफ़ी अच्छे से फिल हो रहा है प्रोसेसिंग में। तो इस बार प्रोसेसिंग में और AI में काफ़ी चेंजेस हैं, जिस वजह से आपको आगे भी रिजल्ट्स में डिफरेंसेस दिखेंगे। अगली चीज़ कलर्स की है। S24 FE के इस बार मुझे कलर्स स्लाइटली बेटर लग रहे हैं, बिकॉज थोड़े रिच हैं, थोड़े वाइब्रेंट हैं, एंड एट द सेम टाइम थोड़े वार्म कलर्स हैं। S23 FE में अभी तक क्या था, थोड़ा सा कूल टोन में कलर्स आते थे जो रियलिस्टिक है, बट कहीं ना कहीं S24 FE में इस बार मुझे जो रिच कलर्स हैं वो थोड़े से बेटर लग रहे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इवन जो स्काई है वो थोड़ा ब्लूअर है, क्योंकि ऑल ओवर कलर्स थोड़े पंची हो रहे हैं। तो S24 FE में आपको स्काई भी थोड़ा ब्लू दिखेगा। इवन हाईलाइट कंट्रोल इन चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशंस, जैसे कि आप इन कुछ फोटोज़ में देखोगे जहाँ ब्राइट एरियाज भी हैं, नॉर्मल भी हैं, शैडो भी है, वहाँ पे हाईलाइट कंट्रोल थोड़ा सा बेटर हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो उसके बाद एजेस में भी अगर आप देखोगे स्लाइट डिफरेंस है, वैसे 10-15% शार्पर हैं एजेस, थोड़ा बेटर डिटेल है एजेस में। तो अगर आप सेंटर टू एज की शार्पनेस देखते हो तो वो मुझे कहीं ना कहीं इस साल बेटर होते हुए दिखी है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। बिकॉज S23 FE में ऑनेस्टली मुझे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एवरेज लगा था एज पर जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी। बट S24 FE में कुछ चीज़ें इस बार करेक्ट हुई हैं। सबसे पहली चीज़, एजेस बेटर हुए हैं। एजेस में थोड़ा डिटेल शार्पनेस, इवन जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो स्लाइटली बेटर हुआ है। ऑल ओवर शार्पनेस मुझे S24 FE की बेटर लगी, जो लास्ट ईयर थोड़ा सा लैग कर रही थी। अल्ट्रा वाइड में फोटोज थोड़ी सॉफ्टर साइड पे थी, इस बार मुझे लग रहा है कि S24 FE में वो चीज़ बेटर हुआ है। इवन जो कलर्स हैं वो बूस्टेड हैं, स्काई ज़्यादा ब्लू आ रहा है, ग्रीन्स, रेड्स, ब्लूज वो भी थोड़े वाइब्रेंट आ रहे हैं, जो अगेन लास्ट ईयर थोड़े से आई वुड से फ्लैटर साइड पे थे, इस बार वो थोड़े बूस्टेड मिलेंगे। तो अल्ट्रा वाइड में कम डिफरेंसेस हैं, बट आपको कंपैरिजन में डिफरेंस पता लगेगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 3x टेलीफोटो जूम लेंसेज। अब यहाँ पे भी कलर बूस्ट हुए हैं। तो ऑल ओवर तीनों ही कैमराज में आपको प्रोसेसिंग में कलर बूस्ट दिखेगा, जो ऑन अ गुड साइड है, बिकॉज ऐसी फोटोज़ आप डायरेक्टली कैप्चर करके सोशल मीडिया पर डाल सकते हो। लास्ट ईयर भी वो चीज़ थी, बट 24 FE में मुझे वो बेटर होते हुए दिखे कलर्स। इवन शार्पनेस बेटर हुई है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, मैं आगे आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, लो लाइट में भी 3x कैमरा में मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा है। फिर चाहे वो ओवरऑल शार्पनेस, डिटेलिंग का हो, कलर्स का हो, एंड डायनामिक रेंज, जो हाईलाइट कंट्रोल है 3x में प्रोसेसिंग में काफ़ी बेटर हो गया है। तो अब जो जूम करके आप फोटोज़ लेने वाले हो, चाहे ह्यूमन सब्जेक्ट्स की या नॉर्मल एलिमेंट्स की, तो आपको ज़्यादा डिटेल्ड एंड शार्प दिखने वाली है। अब बात करते हैं 50 मेगापिक्सल मोड की। दोनों में ही आप 50 मेगापिक्सल फोटोज़ ले सकते हो। अब मुझे शार्पनेस में डिफरेंस दिखा, वो नोटिसेबल है। जब हम ज़्यादा जूम करते हैं, आप देखना S24 FE फोटोज़ आपको ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा शार्प दिखेंगी। एंड इवन डायनामिक रेंज मुझे बेटर लगा, जो एकदम डायनामिक सिचुएशंस थी ना, जहाँ डार्क एरियाज भी हैं, ब्राइट भी हैं, वहाँ पे S24 FE ब्राइट एरियाज को एक्चुअली काफ़ी बढ़िया से कंट्रोल कर पा रहा है। लास्ट ईयर बेटर था, बट इस टाइम आई वुड से इट्स मच बेटर। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड। अब S24 FE में पोर्ट्रेट मोड मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया था। जो प्राइस आप पे करते हो उस हिसाब से बेस्ट अंडर 30,000 अभी के हिसाब से देखा जाए। बट S24 FE में कुछ चीज़ें मुझे बेटर लगी। सबसे पहला है डिटेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब हमने एक अच्छे खासे डिस्टेंस से पोर्ट्रेट मोड में फोटोज़ लिए, S23 FE में या किसी भी फ़ोन में इतने डिस्टेंस से नॉर्मली डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, बट S24 FE पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट दे रहा है। आप पीछे ब्लर इफेक्ट भी देख सकते हो, तो वो एक डिफरेंस नोटिस हुआ। उसके बाद कलर्स यहाँ पे भी थोड़े रिचर हैं, थोड़े वार्मर साइड पे हैं। तो अगर आपको थोड़े वार्म कलर पसंद है तो S24 FE आपको बेटर लगेगा। कूल टोन्स पसंद है तो अभी भी आपको S23 FE का आउटपुट बेटर लगेगा। अगली चीज़ है एजेस को थोड़ा रिफाइन किया गया है, एज डिटेक्शन को। जैसे बालों में अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे, एजेस हैं बालों के, वो S24 FE में स्लाइटली आपको बेटर दिखेंगे। बट मेजर डिफरेंस अगेन पोर्ट्रेट में मुझे 3x में
में लगा, बिकॉज वहाँ पे डिटेल ज़्यादा बेटर हैं, फेस पे शार्पनेस एंड क्लैरिटी ऑल ओवर ज़्यादा बेटर आ रही है, एंड इवन जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा स्लाइटली बेटर हुआ है। फिर उसके बाद मैंने कुछ सेल्फीज़ भी यहाँ पे कैप्चर किए हैं जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे कलर का बहुत डिफरेंस लगा। अब ऑब्वियसली किसी को S23 FE अच्छा लगेगा, किसी को S24 FE। डिफरेंस ये है कि कलर्स थोड़े से नेचुरल साइड पे आ गए हैं। बेसिकली S23 FE थोड़ा वार्मर, थोड़े ग्रीन वाला कलर दे रहा है, स्पेशली डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड। बट S24 FE मुझे ऐसा लगा डिफरेंट सिचुएशन में भी ट्राई कर रहा था कि थोड़े नेचुरल कलर्स आएँ, जो S23 FE में है बट 24 FE में स्लाइटली बेटर हो रहा है। अब फोटोज़ में लास्ट सेगमेंट है लो लाइट परफॉर्मेंस का। अब यहाँ पे मुझे 2-3 स्लाइट डिफरेंसेस लगे। पहली चीज़, नॉइस कैंसिलेशन बेटर हुआ है, नॉइस कंट्रोल अच्छा है, आपको शैडो डार्क एरियाज़ में नॉइस उतना ईजिली नहीं दिखेगा जो एकदम अंधेरे में दिखता है। दूसरी चीज़ है हाईलाइट कंट्रोल, ये भी स्लाइटली बेटर हुआ है, उससे 15 से 20% आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। जहाँ ब्राइट एरियाज़ हैं, बोर्ड्स हैं या लाइट्स हैं, वहाँ S24 FE में थोड़ा हाईलाइट कंट्रोल बेटर किया गया है। अदरवाइज S23 FE भी बढ़िया था लो लाइट में, S24 FE स्लाइटली बेटर है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोज़ हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की, कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स हैं वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। तो गुड न्यूज़ ये है कि S24 FE में 8K वीडियो तो है जस्ट लाइक लास्ट ईयर, बट अब 30 FPS है। पिछले साल 24 FPS था। तो ये एक आइडिया लग जाएगा, बिकॉज अगर आप 30 FPS पे नॉर्मली शूट करते हो तो वो एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू जब आप 4K में भी शूट करते हो, तो वहाँ भी 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, अब 8K में भी है। बाकी लाइट का अगर एक बार बैक लाइट में देख लेते हैं तो इधर पीछे की साइड बैक लाइट है, एंड नॉर्मली सनसेट हो रहा है तो वहाँ पे एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि सनसेट में जो कलर एक्सपोजर का जो फ्लक्चुएशन है प्लस जो कलर्स हैं पीछे की तरफ वो किस तरीके से 8K में रिकॉर्ड कर रहा है। अब हम बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की। अभी आपने 8K का एक सैम्पल देखा, तो दोनों ही फ़ोन 8K पे शूट करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि S24 FE में अब 30 FPS पे आप शूट कर सकते हो। पिछले साल 24 FPS था, तो वो एक आपके लिए चॉइस आ जाता है। आई थिंक 30 FPS इज समथिंग जो मेजरली लोग यूज़ करना प्रेफर करते हैं। क्वालिटी 8K में बहुत सही है, दोनों फ़ोन्स में ही बढ़िया है। जो डिफरेंसेस हैं वो मैं 4K वीडियो में आपको बताता हूँ। 4K वीडियो में मुझे सबसे पहला जो डिफरेंस लगा वो है डायनामिक रेंज का, स्पेशली इन चैलेंजिंग सिचुएशन जहाँ पे थोड़ा हाईलाइट शैडो का डिफरेंस ज़्यादा था, वहाँ पे मुझे हाईलाइट कंट्रोल बेटर लगा। इवन शैडोज़ थोड़ा अच्छे से कंट्रोल हो रहे हैं। स्लाइटली शार्पनेस इंप्रूव हुई है, मतलब डिटेलिंग आपको थोड़ी बेटर लगेगी, और कंट्रास्ट थोड़ा हायर हो चुका है, मतलब थोड़ा कंट्रास्टी लुक आपको दिखेगा। इसके अलावा ऑलरेडी S23 FE बहुत बढ़िया काम कर रहा था। S24 FE इज़ ऑलमोस्ट नेक टू नेक। जो 2-3 डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। स्टेबलाइजेशन मुझे स्लाइट इंप्रूव लगा, लाइक 10% इंप्रूवमेंट है। बाकी अदरवाइज लास्ट ईयर भी बढ़िया थी, इस ईयर भी बढ़िया है। तो अभी हम अल्ट्रा वाइड एंगल में सैंपल ले रहे हैं, 4K रेजोल्यूशन में है, तो फिर आइडिया लग जाएगा। लाइट सामने से आ रही है, एक बार बैक लाइट भी ले लेते हैं बिकॉज सनसेट हो रहा है। कलर्स का वो जो पीछे स्काई में ट्रांजिशन है, ऑरेंज, येलो, ब्लू, वो ढंग से दिख जाएगा। अल्ट्रा वाइड है तो यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस पता लगेगा कि भाई कैसा आउटपुट आ रहा है। बाकी और थोड़े आसपास शूट करते हैं, थोड़े सैंपल लेते हैं अल्ट्रा वाइड में एंड चेक करते हैं, बिकॉज अभी भी हम चलते हुए शूट कर रहे हैं तो यहाँ भी स्टेबलाइजेशन का बढ़िया आइडिया लग जाएगा। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब अल्ट्रा वाइड में मुझे सबसे कम डिफरेंस नोटिस हुआ वीडियो में, बिकॉज लास्ट ईयर बढ़िया थी, इस ईयर भी बढ़िया है। डिफरेंस मुझे बस ये लगा कि सैचुरेशन कलर अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा कम कर दिया है, थोड़ा कम आपको सैचुरेशन लेवल दिखेगा, जो लास्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा था। अगेन ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है, बट इसके अलावा
अलावा अल्ट्रा वाइड में अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो आपको मेजर डिफरेंस इतना नहीं दिखेगा, स्पेशली अगर आप अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो। अब S24 FE में 3x टेलीफोटो कैमरा भी है, आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। लास्ट ईयर भी था, एज सच कुछ फ़र्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैमरा, बट आई एम श्योर प्रोसेसिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। उसके लिए कुछ और भी अच्छी टेस्टिंग करते हैं और वहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 3x जूम वीडियो पे, जो ऑप्टिकल जूम है। अब यहाँ अगेन जैसे मैंने बोला था मेजर इंप्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ डिटेल, क्लैरिटी, शार्पनेस, ओवरऑल लुक एंड फील जो वीडियो का है वो बहुत इंप्रूव हुआ है, जो लास्ट ईयर मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा था। तो अगर आप टेलीफोटो ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा इस 24 FE में। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS में शूट कर रहा हूँ, तो ये हाईएस्ट रेजोल्यूशन है। स्किन टोन कैसे आ रहा है, बिकॉज अभी सनसेट का टाइम हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल पता लगेगा कि वार्म कलर है कैसा है, बिकॉज सन मेरे इधर पीछे को सेट हो रहा है, तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि कैसे डायनामिक रेंज आ रही है, फेस पे कैसे कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज मेन चीज़ वही है, स्पेशली बैकलाइट में डायनामिक रेंज देखना, डिफरेंस कितना है, एंड यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन का भी एक काफ़ी अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ लो लाइट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है वीडियो में। सबसे पहला आपको ऑल ओवर जो कॉन्ट्रास्ट लेवल जो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वीडियो आएगी ना, स्पेशली अगर आप रात को इस तरीके के एनवायरनमेंट में शूट करते हो, जैसे हमने मेले में शूट करा है दिवाली के, तो S24 FE की वीडियो बहुत अच्छी कॉन्ट्रास्ट लेवल में आ रही है, नॉइस लेवल कम है, हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी बेटर हो गया है, तो ऑल ओवर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा यूजेबल वीडियो मिलती हैं जो आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे उनको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड एंगल भी मुझे बेटर लगा है लास्ट ईयर से, यहाँ भी इंप्रूवमेंट है, मुझसे 20 to 30% इंप्रूवमेंट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ शैडो एरियाज जहाँ पे अब नॉइस कंट्रोल बेटर हो चुका है। 3x जूम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पिछले साल भी बेटर था, इस साल भी बेटर है, तो 3x जूम में मुझे उतना डिफरेंस लो लाइट में नहीं लगा जितना डे टाइम में इंप्रूवमेंट था, बिकॉज 3x ऑलरेडी बढ़िया काम कर रहा था लो लाइट में, तो इस साल भी सही आउटपुट है। तो दैट्स इट। एंड में बस ये बोलूँगा कि डिफरेंसेस मैंने आपको बताया। एक मेजर डिफरेंस जो आपको लगेगा वो है AI के फीचर्स का। उसकी वीडियो अगर आपको देखना है, मैंने लास्ट जो कंपैरिजन किया OnePlus 12 के साथ, वहाँ मैंने एंड में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो वो आपको एक एज मिल जाता है कहीं ना कहीं व्हेन यू अपग्रेड टू S24 FE। तो ये थी वीडियो, आपको कौन सा बेटर लगा प्राइस के हिसाब से, डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।